प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज एक ऐसे विषय के साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं जो कि आज के समय में काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल रहता है और वो सवाल ये रहता है कि पवित्र आत्मा का वरदान कैसे पाएं। हम जानते हैं कि बाइबल में पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में लिखा गया है। आत्मिक वरदान पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके अगर हम 12 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर आत्मिक वरदानों का जिक्र है और वहाँ कई सारे आत्मिक वरदान हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि इस आत्मिक वरदान को प्राप्त कैसे किया जाए, कैसे परमेश्वर का आत्मिक वरदान आप पा सकते हैं। अगर आपको भी आत्मिक वरदान नहीं मिला है और अभी भी आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी आत्मिक वरदान आपको नहीं मिला, तो क्या करना पड़ेगा आज के समय में एक विश्वासी को आत्मिक वरदानों को पाने के लिए। ये कॉमन एक सवाल है। अक्सर बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ये सवाल पूछते हैं। कई बार हमारे वीडियोस में भी यही सवाल आता है कि हम आत्मा के वरदान कैसे पा सकते हैं। देखिए, आत्मा का वरदान पाने के लिए कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। आत्मा का वरदान कौन कौन से वरदान हैं जो बाइबल के अनुसार हमें बताया गया आत्मा के वरदान हैं। अगर आप पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 12 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक एक करके सारे वरदानों के बारे में लिखा गया है। अगर हम 8 से लेकर पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 के 8 से लेकर, तो हमें समझ में आएगा। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, एक एक करके आप समझिएगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो सबसे पहले दो वरदान जो सबसे शुरू में है वो क्या है? बुद्धि और ज्ञान। आत्मा का वरदान केवल चंगाई करना नहीं है। आज के समय में लोगों को लगता है आत्मा का वरदान चंगाई का वरदान है, आत्मा का वरदान भविष्यवाणी करने का वरदान है, आत्मा का वरदान अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है बुद्धि और ज्ञान। आत्मा के वरदान है ये। किसी को बुद्धि की बातें, किसी को ज्ञान के समझ, ये क्या है? ये आत्मा का वरदान है। तो सबसे पहले बुद्धि की वरदान, ज्ञान का वरदान। उसके बाद लिखा है 9 में, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसके बाद विश्वास है, बुद्धि है, ज्ञान है, उसके बाद विश्वास है। बुद्धि के बाद ज्ञान आया, ज्ञान के बाद विश्वास, अब आ रहा चंगा करने का वरदान। लेकिन आज के समय सबको डायरेक्टली चंगा करने का वरदान चाहिए। हर कोई चंगाई करना चाहता है। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों आज के विश्वासियों को चंगाई करने का इतना वरदान, मतलब उनको चाहिए कि चंगाई करने का वरदान मिलना चाहिए। बुद्धि का वरदान कितने लोग मांगते हैं, ज्ञान के लिए वरदान कितने लोग मांगते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए भी वरदान की आवश्यकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग विश्वास में सही रीति से मजबूत नहीं है। जब जीवन में परीक्षा आती है, मुसीबतें आ जाती है, तुरंत विश्वास से गिर जाते। कारण क्या है? इस विश्वास में बने रहने के लिए भी वरदान की आवश्यकता है, प्रभु के सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब तक पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य नहीं देंगे, आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे और शैतान आपके जीवन में कोई ना कोई चीज़ें गलत करेगा और आप उससे, यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। इसीलिए इन वरदानों के बारे में एक विश्वासी को पता होना चाहिए। आगे अगर आप 10 आयत पढ़ेंगे, लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं को परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा की और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की। इस 10 आयत में 4 वरदान हम यहां देख रहे हैं, 3-4 वरदान है। देखिए, पहला क्या है? सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। चंगाई करने के बाद सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। सामर्थ्य का काम क्या है? अगर हम सामर्थ्य के काम की बात करें तो हमें मूसा के कार्य, देखो सामर्थ्य का काम है। समुद्र को 2 भाग कर देना, किसने सामर्थ्य दिया? परमेश्वर ने, मूसा के लाठी के द्वारा। सामर्थ्य का काम है। यरदन नदी को 2 भाग कर दिया गया, ये सामर्थ्य का काम है। परमेश्वर का वाचा का संदूक लेकर जब लोग निकले, यरदन 2 भाग हो गया। सामर्थ्य का काम देखिए। यीशु मसीह को मुर्दों में से, यीशु मसीह ने मुर्दों में से किसको जिलाया? लाजर को जिलाया, सामर्थ्य है। याईर की बेटी को सामर्थ्य है। इसमें प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा ये सारे काम हो रहे हैं। चंगाई का आंखों, अंधे को आंखें दे रहे, लंगड़े को चला रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, चंगाई हो रही है। ये सारे परमेश्वर के वरदान से है और इन वरदानों को आज भी परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को देते हैं।
लेकिन यहाँ पर समझना है कि परमेश्वर का वरदान कैसे प्राप्त करें। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, भविष्यवाणी वो नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। आज बहुत सारे भविष्यवाणी हम देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी हो रही है, लेकिन बाइबल जिस भविष्यवक्ता जिस भविष्यवाणी की बात करती है वो बिल्कुल आज के भविष्यवक्ताओं से, आज की भविष्यवाणी से बिल्कुल डिफरेंट है। आज जिस प्रकार प्रभु के यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी की जा रही है, परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी की जाए, वो उनका बहुत हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे भविष्यवाणी गलत है, लेकिन बहुत सारे, अधिकतर भविष्यवाणी का बाइबल से, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग आज इन सारे चीज़ों को क्यों करते हैं? चंगाई करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, इनको ज़्यादा इस्तेमाल लोग क्यों कर रहे हैं? इनको इस्तेमाल करने की बात क्यों कह रहे हैं? इसको करने से आज लोग महान अपने आप को दिखा पा रहे हैं, आज ये साबित कर पा रहे हैं कि उनके साथ परमेश्वर का सामर्थ्य है, जबकि बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको दिखाने के लिए वरदान दिया गया है। जो वरदान किसी को दिया गया है उसको सही समय में काम में लाने के लिए दिया गया है। उसका कोई ऐसा नहीं कि दूसरों को आप इसको दिखाकर कोई चीज़ में भरमा दो, लेकिन समझने वाली बात है कि पवित्र आत्मा का काम और परमेश्वर के वायदे का एक अंतर है जिसे हमें समझना पड़ेगा। और आगे लिखा है अन्य प्रकार के अन्य भाषा बोलने का वरदान और उस भाषा को समझने का वरदान। तो इस प्रकार से हम इनमें वरदानों को देखते हैं। अब आते हैं इनमें से सारे वरदानों को आप कैसे पा सकते हैं। सबसे मेन आज हमारा विषय है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, आत्मा के वरदान को कैसे पा सकते हैं। क्या आपको 40 दिन उपवास रखने की आवश्यकता है? आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आपको आत्मा का वरदान पाना है तो आपको उपवास रखना पड़ेगा, उपवास के संग प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए गए होंगे। कई बार लोग अन्य भाषा के वरदान को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, एक बोलते रहते फिर बोलते आप भी बोलना शुरू करो, बोलते रहो, आपको आ जाएगा। इस तरह से कई बार हमने इन चीज़ों को सुना है, ऐसे लोग करते हैं। लेकिन क्या सच में वरदान पाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है? कुछ ऐसा कोई कीमत है वरदान के लिए कि आप उस कीमत को जब तक चुकाओगे नहीं आपको वरदान परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा? इसका जवाब है बाइबल में ही। जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, इसी में इसका जवाब लिखा हुआ है। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको किसी से कोई जवाब पाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो जवाब क्या है? 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 11 आयत में लिखा है। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने वरदानों को पढ़ा 10 आयत तक, अब कैसे मिलेगा वो सुन लीजिए। लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करता है। सारे वरदान, उन वरदानों का सामर्थ्य, उन वरदानों का कार्य एक ही आत्मा करता है। वो आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा एक ही आत्मा करता है, और जिसे चाहता है वह बांट देता है। सिंपल सा जवाब परमेश्वर ने यहां दिया है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही आत्मा का वरदान कार्य करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है, लेकिन मिलता उसी को है जिसे वो देना चाहे। इसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान आप छीन नहीं सकते, पवित्र आत्मा का वरदान आप परमेश्वर से जबरदस्ती नहीं ले सकते। उसके लिए कुछ खास अनुष्ठान करके, कुछ ऐसी पद्धति को अपनाकर आप प्रभु को खुश करने की कोशिश करें और आप ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए केवल एक ही तरीका है, और वो स्वयं परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है। वो जिसे चाहता है उसे बांट देता है। अगर आज आपको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए तो आप इंतजार ही कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपको दे, लेकिन इसके लिए एक काम जरूर किया जा सकता है जिससे कि आप पवित्र आत्मा के वरदान पा सकते हैं। और वो काम क्या है? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है मैं उससे प्रसन्न रहता हूं। अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, बाइबल के अनुसार अगर आप जीवन जीते हैं, बाइबल के अनुसार अगर आपका कार्य है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्रताई में चलने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, गलत चीज़ों से दूर रहते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने आप को भरसक प्रयास करते हैं कि आप बाइबल के वचनों को फॉलो करें, उसी के अनुसार जीवन जिए, मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, जब तुम मांगते हो तो तुम पाते हो, क्योंकि तुम विश्वास के साथ मांगते हो। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको वरदान दे, ये गलत नहीं है, प्रार्थना कीजिए, लेकिन अपने जीवन को सही रास्ते पर अगर आप चलाएंगे तो आपको परमेश्वर का वरदान मिलेगा। ये वरदान किसी एक व्यक्ति के लिए चुन के नहीं रखा गया कि मैं फलाने व्यक्ति को ही दूंगा, परमेश्वर उसी को देगा, मूसा को ही देगा, परमेश्वर कालेब को ही देगा, परमेश्वर यहोशू को ही देगा।
ऐसा नहीं है। जब जो कार्य परमेश्वर ने मूसा से कराया, मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया उन्हीं सामर्थ के साथ, उन्हीं वरदानों के साथ जो उसने मूसा को दिया था, क्योंकि यहोशू मूसा के जगह पर चुना गया प्रभु की ओर से। इस प्रकार से हम देखते हैं जब एलिया की बात करते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके गुरु से ज्यादा सामर्थ के काम उससे कराए। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता, आपको इस्तेमाल करना चाहता, मुझे इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन एक ही चीज हमें समझना है, हमारा जीवन, हमारा जो बुलाहट है उसके अनुसार होना चाहिए। पवित्र आत्मा के मार्ग पर अगर आप चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार अगर आप चलते हैं, ये वरदान पा सकते हैं। तो पवित्र आत्मा का वरदान पाने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, और कोई तरीका नहीं है। कोई भी आपको वरदान किसी ट्रिक लगाकर, कोई तरीका देकर, अनुष्ठान करके किसी तरह से आप परमेश्वर के वरदान नहीं पा सकते। इसके लिए आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना है, स्वयं परमेश्वर ही आपको ये वरदान दे देंगे। और अगर अभी भी आपको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, तो आप प्रार्थना कीजिए कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके वरदान को पाना चाहता हूँ, मुझे वरदान दीजिए, मुझे सामर्थ्य से भरिए। और एक चीज़ जरा गौर करिएगा, हमेशा चंगाई और भविष्यवाणी के वरदान के पीछे ना रहें, बुद्धि और ज्ञान और विश्वास को भी मांगिए। जब बुद्धि आएगा, ज्ञान आएंगे, तो आप और अधिक मजबूत होंगे, और अधिक मजबूत होंगे तो परमेश्वर आपका अधिक इस्तेमाल करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों का सवाल था पवित्र आत्मा के वरदान पाने का, वो आपको समझ में आया कि कैसे पा सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि क्या आप समझ पाए हैं पवित्र आत्मा का वरदान कैसे पा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी भी देना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग चाहते थे कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल बनाकर आप लोगों को सारे वीडियोज़, हमारे जो आर्टिकल्स है, नोट्स है, सब कुछ आप तक पहुंचाए। तो इसके लिए हमने हमारा एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और उस चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको इस हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक में हमारे वीडियो के ऊपर के तरफ जहाँ टाइटल होता है उस जगह पे आपको एक लिंक मिलेगा, कमेंट में भी आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं।